हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम दुबे रोज की तरह से आज एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूं। तो गाइस, आज आपका दोस्त सीटेट के 2 लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो उसमें जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से बनते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दिखाई दे रहा हूं, अब आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये इससे पहले के जो एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं वहां पे आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2016 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण डिग्री में है जो अपने संपूरक से 32 डिग्री कम है। ठीक है, और y एक ऐसा कोण डिग्री में है जो अपने पूरक से 24 डिग्री अधिक है। तो x और y का योग आपको बताना है। ठीक है गाइस, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं रीड कर देता हूं। उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, निम्न है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा कोण होगा। तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो x है गाइस एक ऐसा कोण है, डिग्री में मेजरमेंट करना है उसका। x एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक, तो x है, ठीक है, x जो कोण है गाइस जो अपने संपूरक से 32 डिग्री कम है, ये जो कोण है अपने संपूरक से 32 डिग्री कम के बराबर है। जो बराबर वर्ड होता है वो छुपा होता है, वो आपको इजाद करना होता है, निकालना होता है उसमें से। ठीक है, तो x एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक, तो इसका संपूरक पहले बताइए कितना होगा। तो संपूरक मैंने बताया था 180 से घटा दिया करो, तो 180 से इसको घटा दो, ये पता है। ठीक है, तो 180 माइनस x, तो ये जो कोण है ये x का संपूरक हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं ये एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक से 32 डिग्री कम के बराबर है। जो कह रहा है वैसे कर दो। ये कोण अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम के बराबर, कम का मतलब माइनस, कम के बराबर है, वो छुपा होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास 10 रुपए हैं, तो मैंने तो ये नहीं कहा ना कि आपके पास रुपए हैं बराबर 10, ऐसा तो नहीं कहा। तो आप ये समझ जाते हो कि आपके पास रुपए हैं बराबर 10, ऐसे लिखते हो ना इक्वेशन के फॉर्म में, समीकरण के रूप में। तो यही कहा जा रहा है यहां पर भी कि मान लीजिए x जो एक एंगल है, ऐसा कोण है जो अपने संपूरक से 32 डिग्री के कम, 32 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये इसके इतने अपने संपूरक से 32 डिग्री कम के बराबर है, ये कहा जा रहा है। के बराबर वर्ड छुपा होता है। ठीक है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मैंने कर दिया। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो x आप यहां से फाइंड कर पाएंगे। चलिए, तो ये माइनस का x है, इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 32 डिग्री। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 148। ठीक है, 148। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए यहां से 2 से, 2 7 जा 2 4 जा। ठीक है गाइज, तो x की वैल्यू आ गई 74 डिग्री। ठीक है, अब y फाइंड कर लीजिए, दोनों को जोड़ देंगे। फिर y के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, और y एक ऐसा कोण है, अब यहां पे y एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक से, ये अपने पूरक, तो पूरक का मतलब 90, 90 से इसको घटाओ, ये पता है, तो 90 से घटाओ, 90 माइनस y, y का पूरक कितना होगा 90 माइनस y। अब ये y जो है अपने पूरक से 24 डिग्री अधिक है, 24 डिग्री अधिक के बराबर है, इसका मतलब y, ये मतलब हो गया। ठीक है गाइस, आई होप आप इक्वेशन बना पाएंगे। अब तो y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, माइनस का y इधर आएगा, प्लस का y प्लस y 2y इज इक्वल टू 90 में 24 ऐड करेंगे तो 114 डिग्री। ठीक है गाइस, 2 से उड़ाइए इसको। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 सते 14। ठीक है, 57 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 57, x की वैल्यू
74, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर दिए, दोनों की वैल्यू एक साथ पूछा, एक्स प्लस वाई तो दिस प्लस दिस, इसका मतलब 7 4 11, ठीक है। तो ऑप्शन में 1 1 इस दोनों में है तो ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं। 7 5 12 1 13, 131 डिग्री, ठीक है गाइज। आई होप आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है गाइज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं आपको और ही खतरनाक ढंग से क्वेश्चन को टैकल कराऊंगा, ठीक है ना। तो वादा कीजिए कि आप शेयर करते हैं, ठीक है, शेयर करेंगे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा गाइस, सेकेंड पे चलते हैं। फर्स्ट आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते रहिए। देखिए मीनिंग समझना है क्वेश्चन की, करना क्या होता है बस, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन बनाना आ गया तो क्वेश्चन का काम खत्म हो जाता है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण, यानी इसका मतलब संपूरक का मेजरमेंट, मतलब संपूरक कोण ही हो गया, बात एक ही, के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, ठीक है। उस कोण की माप बतानी है जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा जा रहा है, उस कोण की वैल्यू, उस कोण का माप बताना। तो मैंने कोण को मान लिया थीटा, ठीक है गाइस। तो मैंने इस कोण को मान लिया थीटा गाइस, ठीक है। जिस कोण की वैल्यू आपको बतानी, कह रहे हैं जिसके संपूरक का माप कोण, इसका संपूरक कितना हो जाएगा, मैंने बताया संपूरक मतलब 180 से इसी जो पता है उसी घटा दो। तो इस कोण का संपूरक 180 माइनस थीटा, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करना है। जो संपूरक का माप कोण है ये, ठीक है, ये कोण इसी कोण के पूरक के माप, तो इसका पूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसके 4 गुना के बराबर है, इसके 4 गुना है, इसी में 4 से गुणा कर दो, कौन बराबर है, संपूरक कोण। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा ये, ठीक है, ये आप फाइंड कर पाएंगे। चलिए 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 4 से गुणा करा दो, 9 चौक 36, 360 माइनस 4 थीटा, माइनस 4 थीटा इधर जाएगा प्लस का 4 थीटा, प्लस का 4 थीटा माइनस थीटा प्लस का 3 थीटा इधर बचेगा, इज इक्वल टू 360 इधर बचा हुआ था, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 180 घटेगा, 180 बचेगा, ठीक है। 3 से कटेगा तो 60 डिग्री बचेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि जो कोण था, ठीक है, उसकी वैल्यू 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो एंजॉय करते रहिए अपने दोस्त के साथ, ठीक है, और शेयर भी करते रहिए। चलिए यदि 2x प्लस 17 डिग्री ये एंगल कॉमा ये एंगल एक दूसरे के पूरक कोण है तो x का मान बताइए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, तो इतना तो पता है कि मैंने बताया था 2 कोण है आपके पास, अगर 2 कोण पूरक कोण होते हैं तो ये कंफर्म है कि दोनों का योग कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। 2 पूरक कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, तभी वो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जब किसी भी 2 कोण का योगफल 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो यहां पे पहले से कहा गया कि ये पूरक है, तो इसका मतलब इनका योग पक्का पक्का 90 होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन बना लेनी। एक ही अननोन दिख रहा है x, तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। एक अननोन एक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ठीक है। तो x है अननोन यहां पर। चलिए तो 2x प्लस 17 डिग्री प्लस ये पहला कोण हो गया, ये दूसरा कोण x प्लस 4 डिग्री, इनका सम किसके बराबर होना चाहिए, दोनों पूरक हैं तो 90 के बराबर, ठीक है। तो 2x प्लस 1x 3x हो गया गाइस, प्लस 17 डिग्री और 4 डिग्री 21 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो यहाँ से 3x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 90 प्लस का इधर है, ठीक है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 21, ठीक है, डिग्री में है, आप लोग समझिए इतना,
ये कितना हो जाएगा आपके पास 69 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x की वैल्यू 69, इसको कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स, ठीक है, और 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है तो 23, ठीक है। देखिए कुछ भी पूछ सकता है आपसे, x ना पूछ करके हो सकता है पूछ ले बड़ा एंगल कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा वाला एंगल बताइए, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप ये दिमाग में थोड़ा सा रखिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप पलट ना जाएं, ठीक है, ध्यान मग्न ही रहें, ध्यान भंग ना होने पाए आपका। तो x का मान पूछा जा रहा है, आगे रीड कर लिया कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि सावधानी आपके 2 नंबर जितने भी नंबर्स के हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो बचा सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए। तो अगर बड़ा एंगल पूछता तो आई होप आपको समझ में आ रहा है यही बड़ा होगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसके बाद 17 ऐड कर देंगे, ये x में डायरेक्ट इसमें 4 ऐड कर रहे हैं तो ये छोटा ही होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, बड़ा छोटा पूछेगा आपसे, पूछ सकता है, या पूछ सकता है इन दोनों का अंतर भी पूछ सकता है, तो दिस माइनस दिस आपसे पूछेगा, दोनों में वैल्यू निकाल लेना फिर माइनस कर लेना, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे। तो क्वेश्चन कई तरीके के बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि दिस 5y प्लस 62 डिग्री ये एंगल और 22 डिग्री प्लस y डिग्री ये एंगल एक दूसरे के संपूरक कोण है, पहले से कहा गया संपूरक है, तो इसका मतलब इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। तो y का मान बताइए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के किसके बराबर कर देंगे हम लोग, 5y प्लस 62 प्लस 22 प्लस y, ठीक है। मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं, ठीक है, इतने कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है, बराबर 180, ठीक है गाइस। तो एक एक क्वेश्चन एक अननोन, तो अननोन की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 5y 1y 6y, ठीक है, और इसको ऐड कर लेंगे 62 और ये 22 84 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 84, ठीक है, माइनस 84, ठीक है। तो ये आई होप आप समझ पा रहे हो 96 हो जाएगा, ठीक है, 6 से 1 और 6, ठीक है, 16 छक्का 96, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16 डिग्री, ठीक है। तो y ही पूछा जा रहा था आपसे, y की वैल्यू ही पूछी जा रही है, तो 16 डिग्री, ठीक है। बाकी और भी पूछ सकता है, जो मैंने इसमें बताया वो भी वही चीज़ इसमें भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है गाइज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, यदि 2 संपूरक कोणों का अनुपात, अब की बार रेशियो दिया है, तो बड़े कोण का मान क्या होगा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि आ सकता है, आ ही गया। यदि 2 संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो बड़े कोण का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले तो 2 संपूरक कोणों का अनुपात, तो पहला संपूरक कोण 13 यूनिट लेट कर लेंगे, 13x मान लीजिए, जो मर्जी आपकी, दूसरा 5x, अगर यहाँ पे x चिपकाएं तो यहाँ भी x चिपकाएं, ठीक है। तो अब पता ये दोनों संपूरक हैं, तो इसका मतलब दोनों का योग 180 होगा। तो 13x और 5x 18x किसके बराबर होना चाहिए 180 के, तो x की वैल्यू 10 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं बड़े कोण का मान, तो x का मान इसमें रखोगे तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 13 × 130 और 10 × 5 = 50, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री का। जो यहाँ पे रखेंगे x का मान 13 × 10 तो 130, तो पहले वाले एंगल की वैल्यू 130 डिग्री, दूसरा 50 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं कि नहीं हैं, क्योंकि दोनों का योग 180 आ रहा है, इसका संपूरक ये होगा, इसका संपूरक ये, तो बड़ा वाला कोण कितना है 130 डिग्री, ठीक है। तो बड़े कोण का मान बताना है, ठीक है, तो 130 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। चलिए, अगर अंतर पूछता तो दिस माइनस दिस कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण का 1/5 है। कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ सेंस चलना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, उस कोण का मान क्या होगा, मैंने कोण को मान लिया थीटा, ठीक है, जो अपने संपूरक का, ये कोण क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा। संपूरक के लिए मैंने कहा था जो कोण आप माने या जो पता है, मैंने कह दिया ये पता है मुझे, ठीक है, थीटा मान लिया। तो संपूरक के लिए 180 से उसी कोण को घटा दो,
तो इस कोण का संपूरक ये हो गया, ठीक है। तो इस कोण का मान क्या होगा, जो अपने संपूरक कोण का मतलब गुणा 1/5 है, 1/5 के बराबर है। इसका मतलब ये कोण अपने संपूरक का 1/5 के बराबर ही, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन का बराबर है, ये छुपा होता है, मैंने बताया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से। ये 5 इधर चला आएगा तो 5 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए, ये और भी एक तरीके से थीटा की वैल्यू वहाँ से, ये थीटा के मान ही तो हैं, इसको उठा के रखते जाओ, जो सेटिस्फाई कर जाए LHS बराबर RHS जिसके लिए आ जाए वही आंसर हो जाएगा। बट आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो। इधर आ जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। 6 से काट दीजिए, 6 3 18 30 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए गाइस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग और। उस कोण का मान क्या होगा जो अपने कोण मान का पूरक है, जो अपने आप का ही पूरक कोण होता है। मैंने बताया था ना 45 डिग्री, 45 प्लस 45 90 के बराबर होता था। तो 45 अपने आप का ही क्या है, पूरक है, ठीक है। तो 45 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। उस कोण का मान क्या होगा जो अपने कोण मान का संपूरक जोड़े से बनता है, ठीक है। खुद का जोड़ा हो बट संपूरक होना चाहिए, तो कौन सा, 90 90 180, ये भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। बाकी दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगे, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा गाइस, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मैं एनर्जेटिक होता जाऊंगा और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलता रहूँगा गाइस। तो आज के लिए अलविदा यहीं पर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।